हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल शेडोई स्टेयर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दिल्ली के रहने वाले पत्रकार राघव ने अपनी बेटी अनन्या के लिए वादा किया था कि वह जल्दी लौटेगा। उसकी पत्नी राधिका और बेटी दरवाजे पर खड़ी थी, उसे अलविदा करने के लिए। पापा जल्दी आना। अनन्या की नन्ही आवाज ने राघव का दिल भर दिया। उसने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और वादा किया, बस 2 दिन, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद किताब लाकर दूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अलविदा शायद आखिरी बार होगा। राघव को गुमनाम सूचना मिली थी कि उत्तराखंड के पहाड़ों में स्थित कालिका नाम का गांव भारत का सबसे डरावना गांव है। वह रात के अंधेरे में गांव पहुंचा, जहां कोई स्वागत करने वाला नहीं था, सिर्फ एक पुराना मंदिर और टूटे फूटे घर। जैसे ही उसने मंदिर के पास कदम रखा, एक अजीब सी चीख सुनाई दी। उसके पीछे अचानक एक साया दौड़ता हुआ दिखा। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने देखा, जमीन पर खून के निशान है और मंदिर के भीतर एक टूटा हुआ झूला हिल रहा था। जैसे ही राघव को एहसास हुआ कि वह फंस गया है, उसने अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन सिग्नल नहीं था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुम्हारी बेटी अनन्या बहुत प्यारी है। दूसरी तरफ से एक घातक आवाज सुनाई दी। राघव का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में केवल हंसी सुनाई दी। वह दौड़कर गांव के बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चारों तरफ धुंध छा गई। उसे हर तरफ से अनन्या की चीख सुनाई दे रही थी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और फुट फुट कर रोने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कालिका गांव अपने भीतर कई राज छुपाए हुए है। जो यहाँ आता है वह या तो मरता है या फिर गायब हो जाता है। राघव ने बूढ़े से सच जानने की कोशिश की, लेकिन वह कहने लगा, यह गांव नहीं, बल्कि मृत आत्माओं का वास है। उसने बताया कि यह गांव कभी एक खुशहाल जगह थी, लेकिन यह एक पुरानी शापित मूर्ति के कारण यह नरक बन गया। तभी राघव ने मंदिर की दीवार पर अपनी बेटी की तस्वीर देखी, जो वह पहले से लगी हुई थी। उसकी आंखें फटी रह गई। राघव ने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, पापा मुझे बचाओ। राघव आवाज की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, वह अचानक किसी गहरे खड्डे में गिर गया। अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कालिका कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। क्या राघव अपनी बेटी को बचा पाएगा, या वह भी गांव के रहस्यमय इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगा? राघव का सिर भारी था। आँख खुलते ही उसने खुद को किसी अंधेरी जगह में पाया। उसके चारों तरफ मिट्टी की दीवारें थी और कहीं से हल्की हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। उसकी जेब में रखा अनन्या का रुमाल अब भी उसके हाथ में था। वह उसे देखकर टूट पड़ा। अनन्या, पापा आएगा तुम्हें लेने, वादा किया था ना? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपनी बेटी की मासूम हंसी याद आ रही थी, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसकी चिंता बढ़ रही थी। क्या अनन्या सुरक्षित थी? क्या वह उसे कभी देख पाएगा? जैसे ही राघव ने उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि वह किसी गुफा के भीतर है। हर तरफ दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, सिर कटे इंसान, खून के तालाब और एक भयानक देवी की मूर्ति। तभी गुफा के भीतर से
एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, राघव लौट जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन सबका हुआ। राघव ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी गुफा के भीतर से एक साया उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखा। वह चिल्लाकर पीछे हट गया, लेकिन वह साया उसकी आंखों के सामने आकर गायब हो गया। दीवारों पर खून से लिखा था, तुम्हारा अंत तय है। राघव को याद आया कि बूढ़े आदमी ने शापित मूर्ति की बात की थी। उसने अपने डर को दरकिनार कर सच्चाई जानने की ठानी। गुफा से निकलते ही वह फिर उसी गांव के मंदिर के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार मंदिर का दरवाजा खुला था। उसने धीरे धीरे भीतर कदम रखा। मंदिर के अंदर एक खंडित मूर्ति थी और उसके चारों तरफ खून के धब्बे। तभी उसकी नजर उस झूले पर पड़ी जो धीमे धीमे हिल रहा था। उसने ध्यान से देखा और झूले पर एक गुड़िया रखी हुई थी। वह गुड़िया बिल्कुल अनन्या की गुड़िया जैसी थी। राघव ने गुड़िया उठाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, गुड़िया से खून बहने लगा। उसने चीखकर उसे फेंक दिया। तभी एक बच्ची की आवाज आई, पापा मुझे बचाओ। राघव आवाज सुनकर टूट गया। अनन्या, पापा यहाँ है बेटा। लेकिन आवाज के साथ हंसी गूंजने लगी, भयानक और निर्दयी। राघव ने झूले के पास पड़ी जमीन को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे वह खोदता गया, वहां से हड्डियां निकलने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर के कोने में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े ने कहा, यह सिर्फ हड्डियां नहीं, उन मासूमों की सजा है जिन्हें इस गांव के श्राप ने निकल लिया। राघव ने चिल्लाकर पूछा, अनन्या कहाँ है? बूढ़े ने जवाब दिया, तेरी बेटी अब उसी श्राप का हिस्सा बन गई है। जब तक तू मूर्ति की सच्चाई नहीं समझेगा, तू अपनी बेटी को नहीं पा सकता। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या सच्चाई? बूढ़ा धीरे से बोला, यह मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, इसमें कालिका की आत्मा है। जिसने भी इसे छेड़ा, उसने अपने प्रियजनों को खो दिया। राघव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मूर्ति अचानक रोशनी से जगमगाने लगी और उससे एक औरत की परछाई निकली। वह परछाई चिल्लाई, तूने यह कदम रखा, अब तुझे भी बलि देनी होगी। राघव उस परछाई से बचने के लिए मंदिर से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसने देखा कि पूरा गांव अब जल रहा था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। बूढ़े ने दूर से चिल्लाकर कहा, यह आग सिर्फ तुझे सच के करीब लाने के लिए है, लेकिन याद रख, तेरी बेटी को बचाने के लिए तुझे खुद उस श्राप का हिस्सा बनना होगा। राघव को समझ नहीं आया कि बूढ़े का मतलब क्या था। तभी उसके कानों में अनन्या की आवाज गूंजी, पापा मुझे मत छोड़ो। लेकिन वो आवाज इस बार से गुफा से आ रही थी। राघव ने गुफा की तरफ देखा और उसकी आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी था। उसने कदम बढ़ाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुफा के भीतर क्या इंतजार कर रहा है। राघव गुफा की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह अपनी बेटी अनन्या को बचा पाएगा? गुफा के भीतर गुप्त अंधेरा था, लेकिन उसकी बेटी की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, पापा जल्दी करो। राघव के आंसू थम नहीं रहे थे। वह सोच रहा था कि अगर वह अनन्या को न बचा पाया, तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसने अपनी पत्नी राधिका और बेटे के साथ बिताए वो हंसते खेलते पल याद किए। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ बेटा, पापा वादा करता है, उसने खुद से कहा। गुफा के भीतर दीवारों पर खून के निशान थे और
हर तरफ से फुसफुसाहटें आ रही थी। वह उन आवाजों को नजरअंदाज करते हुए गहराई में उतरता गया। तभी उसे गुफा के केंद्र में एक बड़ा हॉल दिखा। वह एक चबूतरे पर वह शापित मूर्ति रखी हुई थी और उसके चारों तरफ कई इंसानी खोपड़ियां बिखरी थी। मूर्ति के पास ही अनन्या बेहोश पड़ी थी। राघव ने उसे देखते ही चिल्लाकर उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चारों तरफ से अंधेरे से भूतिया आकृतियां उभरने लगी। वे आकृतियां उसे रोकने लगी। राघव ने उन आत्माओं से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी हर हरकत को रोक रही थी। तभी बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ और बोला, तू इस मूर्ति को बिना बलि दिए नहीं छू सकता। अगर तू इसे छुएगा तो तेरी बेटी की जगह तुझे मरना होगा। राघव ने गुस्से में कहा, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन यह श्राप अब और किसी की जिंदगी नहीं लेगा। बूढ़ा हंसने लगा और बोला, यह श्राप तो अमर है। इसे मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाते हैं। लेकिन राघव ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी बेटी की ओर बढ़ते हुए चिल्लाकर कहा, अगर यह श्राप प्यार और त्याग को नहीं समझता तो इसे खत्म होना ही होगा। जैसे ही राघव ने अपनी बेटी को गले लगाया, मूर्ति अचानक चमकने लगी। उसमें से एक भयानक औरत की परछाई निकली। वह बोली, तूने श्राप को तोड़ने की कोशिश की है। अब तू और तेरी बेटी कभी जीवित नहीं बच सकते। लेकिन तभी राघव ने अपनी बेटी को कसक कर पकड़ लिया और प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मेरे प्यार और त्याग में सच्चाई है तो इस श्राप को हमेशा के लिए मिटा दो। उसकी प्रार्थना सुनकर गुफा में अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। मूर्ति चटकने लगी और उसमें से निकली आत्माएं शांत हो गई। औरत की परछाई भी धीरे धीरे गायब हो गई। बूढ़ा आदमी हैरान था। उसने कहा, तूने असंभव कर दिखाया। वह श्राप सिर्फ सच्चे प्यार और बलिदान से टूट सकता था। गुफा का श्राप खत्म हो चुका था। गांव में चारों तरफ फैले अंधकार की जगह उजाला आ गया। राघव ने अनन्या को गोद में उठाया और गुफा से बाहर आ गया। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। न आत्माएं, न भय, सिर्फ शांति। राघव ने महसूस किया कि उसके साहस, प्यार और विश्वास ने एक बड़ी तबाही को खत्म कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, भूत प्रेत से बड़ा श्राप वह डर है जो हमारे अंदर रहता है। अगर हम सच्चाई और प्यार के साथ खड़े हो तो कोई भी डर हमें हरा नहीं सकता। राघव अपनी बेटी को लेकर घर लौट आया। वह अनुभव उसे जीवन भर याद रहा। उसने सीखा कि हर डर को हिम्मत और सच्चाई से हराया जा सकता है। यह कहानी ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार और बलिदान किसी भी श्राप, भय या बुराई को मिटा सकता है। डर को जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार साहस है। तो दोस्तों, आपको अगर कहानी पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें।